इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हां सां तां पं वं वं मं मं हां कं सं सं तं तं पं पं ठां छं क्षीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोऽर्थे भगवते श्रीमते तैत्रजयानि स्वाहा। वम वम हम सम तम पम वम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम श्रीं श्रीं धाम धाम धीम धीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दह द पच पच पचय पचय ओम नमो रम झम झीम श्रीं हम स ज वहय छाम छीम छूम छे छो छम छ श्रीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम र द्राम धीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिरास संघस्य श्रीमान महेंद्र जी काले शुभम तरुण शुभांगी संपदा शुभदा समस्त काले परिवार शिरपुर निवासी सपरिवार से श्रीमान प्रभाकर जी कानेड़ वसारी रविंद्र जी नीलेश जी श्यामल शोभा कानेड़ सपरिवार एवं सकल देव वर्जन समाज शिरपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। शम शांति करता परिवार श्री शांति वट्टारक पाद सदा सद्धर्म श्री वलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विशित हरंत भगवंत सर्वज्ञ परमंगल नाम देया समशांति करता परिवार याम उत्तच्च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु याम उत्तच्च सिद्धिं प्रत्यक्षन्तु न। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पाश्चितंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय संहिताय शोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेलोक महिताय अनंत संसार मोदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय तेलोक कुशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशाय घातिक्रम शंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं शमश शांति करता परिवार से व्याधिम धनंतु व्याधिम धनंतु व्याधिम धनंतु सृजनाभिषेक पूजन प्रसादात शमश शांति करता सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रनाशनाय सर्व रोगाप्यतु विनाशनाय सर्व पर क्षुद्ध विनाशनाय सर्वारि शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम रोम र अस्या उषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिं कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामम बोलो सभी लोग रति कामम बलि कामम सर्व क्रोधम सर्व पापम सर्व वेरम सर्व अग्नि भयम सर्व वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व सर्प भयम सर्व अक्षिक भयम सर्व सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्वदोषम सर्वव्याधिम सर्वडामरम सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम सर्वपरघातम सर्वशूल रोगम सर्वकुक्षी रोगम सर्वक्षी रोगम सर्वशिरो रोगम सर्वज्वर रोगम सर्व कोरोना रोगम सर्व कैंसर रोगम सर्व रक्तचाप रोगम सर्व नरमारीम सर्व गजमारीम सर्व अश्वमारीम सर्व गोमारीम सर्व महिषमारीम सर्व अजमारीम सर्व अस्यमारीम सर्व धान्यमारीम सर्व लतामारीम सर्व गुलमारीम सर्व पत्रमारीम सर्व पुष्पमारीम सर्व फलमारीम सर्व राष्ट्रमारीम सर्व क्रूर भयानी सर्व बेताल भयानी सर्व शाकनी भयानी सर्व डाकनी भयानी सर्व वेद नियम सर्व मोह नियम सर्वास्मारिम
शमशान्त्यारा कर्ता परिवारस्य अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छलचित दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह अग्निकृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विष भयानी सर्व स्थावर जंगम वृक्षिक सर्पादिकृत दोषान सर्व सिंहास्त्रादिकृत दोषान पश्चत्व कृतमानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम इमस्वम्यम समशांत्यारा कर्ता परिवार से चक विक्रम सत्व तेजो बल शौर्यवीर शांति पुरे पुरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्रामानंदनम सर्व नगरानंदनम सर्व खेड़ानंदनम सर्व करवटानंदनम सर्व मटवानंदनम सर्व द्रोणानंदनम सर्व मुखानंदनम सर्वांश संघ के स्वास्थ्य लाभ हेतु निर्यापक श्रवण मुनिषि योग सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूज्य मुनिषि सौम्य सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु वंदनीय आरिका माँ दशमती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त ब्रह्मचारी बहनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु देवोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान महेंद्र जी काले सपरिवार शुभम जी तरुण जी शुभांगी जी संपदा जी शुभदा जी समस्त काले परिवार शेरपुर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान प्रभाकर जी कानेर टोक जी संगई सौरभ जी डोले आशय जी गोरे महावीर जी टिकाइत सभी परिवारों के स्वास्थ्य लाभ हेतु शांतियारा देखने वाले सुनने वाले करने वाले अनुमोदना करने वाले संसार के समस्त संसारी जीवों के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टि रस्तो समृद्धि रस्तो कल्याण मस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धि रस्तो दीर्घायु रस्तो कुल गोत्र नानी सदा संतो सदास्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्याउषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः छोटे बाबा नमो नमः। इन इंद्रियों से और मन की सहायता से वो मन ये 6 हो जाते हैं। अवग्रह 120 प्रकार का होता है, 12 बहुविध क्षिप्र निश्रित नुक्त ध्रुव स्थित। इनके उल्टे, बहु का उल्टा एक वेद, बहुविध का एक वेद, अक्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और अध्रुव, ये 12 विषय होते हैं। इनका 6 से गुणा करने से 72 हो जाते हैं और 72 चारों के हो जाते हैं। अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह 2 प्रकार के अवग्रह होते हैं। अर्थ का अर्थ होता है जो हमें स्पष्ट हो जाता है और एक अस्पष्ट होता है। जैसे घड़े पर अपन ने बिल्कुल कोरा घड़ा हो, पानी डाल दो अपन 2-3 बूंद, पता नहीं लगेगा कहाँ गिरा। इसके बाद उस पर डालते जाओ तो पानी बहने लगेगा। इसी तरीके से हमारा जो आंख और मन के द्वारा व्यंजन अवग्रह नहीं होता। अब हमारे पास आता है श्रुत ज्ञान की बात। मन और इंद्रिय के द्वारा, जैसे मान लीजिए आपने किसी का मोबाइल देखा, देख लिया ना मोबाइल, बड़ी अच्छी कंपनी का यार, कौन सी कंपनी का? सैमसंग। क्यों? एप्पल वाले हम नहीं खरीदते, इतने पैसा नहीं है अपने पास, हम कोई चोरी थोड़ी करेंगे। अरे उसने चोरी से ले आया था वो एप्पल, उसके पास बहुत पैसा है, उसके लिए रिश्वत मिलती है, वो मालूम है उसको कहाँ से रिश्वत मिलती है। हम तो सब उसका भंडा फोड़ कर सकते हैं। ये सब ज्ञान कौन सा हो गया? मोबाइल देखने के बाद कहाँ पहुँचे? मोबाइल तो छूट गया, रिश्वत पे आ गया, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? श्रुत ज्ञान। इसके 12 प्रकार होते हैं और 12 प्रकार में अब इन पर हम जो है ना चर्चा अपन लोग, हमने सबके चार्ट बना के रखे हैं। पिछले साल चार्ट दिए थे सबको, इस साल भी अभी हम निकाल लेंगे, पूरे चार्ट हम रखे हैं और 14 चार्टों के माध्यम से अपन जो है ना बहुत अच्छा समझ लेंगे तत्वसूत्र। अब बात आती अवधि ज्ञान। देव और नारकियों के भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 उपसम के निमित्त से 6 प्रकार का होता है। अवस्थित, अनवस्थित, हीयमान, वर्धमान और अनुगामी और अनुगामी। विस्तार बहुत है हमारे पास, हम पूरे एक अध्याय का एक सूत्र में पूरे 6 महीने निकाल देंगे एक सूत्र के अर्थ करने में।
इतनी मेरी दम है, नहीं है समझ। मगर हम आपको कैसा बता रहे हैं अभी, तो ले ही तो रही, क्या चल रही, आप आते ही नहीं तो हम, आप कह दो हम घर का बहाने आपकी क्लास लेने, सबके घर जाएंगे अपन। आप लोग ऐसी बात कह रहे हैं, मैंने कभी क्लास लेने से मना किया क्या? आप लोग तैयार नहीं होते हैं, मैं क्या करूं? अब सुनो, अभी 10 दिन क्लास पढ़ लो, फिर तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा क्लास। अभी 10 दिन की पढ़ लो, फिर जरूर पढ़ाएंगे। अब बात ये आती है कि ये अवधि मना परे ज्ञान 2 प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। विपुलमति और ऋजुमति में प्रतिपतन की अपेक्षा से और विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर होता है दोनों में। विशुद्धि यानी निर्मलता परिणामों की, और अपन जब परिणामों की निर्मलता करते हैं तो अपन निश्चित तौर पर अच्छे भक्त बन जाते हैं, क्योंकि भक्ति में विशुद्धि चाहिए। अगर आपकी विशुद्धि नहीं है तो भक्ति नहीं होगी। प्रदर्शन में विशुद्धि नहीं होती, प्रतिष्ठा में विशुद्धि नहीं होती, और प्रतिस्पर्धा में विशुद्धि नहीं होती है। 3 चीजों से हट करके जब आप भक्ति करेंगे तो सही भक्ति करें। अब लोग बोलते हैं ना, गणपति देवा देव, और क्या बोलते हैं, देवों में देवा गणपति देवा, हमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन, भक्तों में है भक्त तुम्हारा, हमसे बढ़कर कौन। अब ये यही बात है कि हमसे बड़ा भक्त कोई यही नहीं, भगवान से कह रहे हैं। भगवान से क्या कह रहे हैं सदाकर, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है भगवान आपका, इसलिए आप हमारे लिए पूरी दे दो, रिद्धि सिद्धि निधि पूरी हम ही को दे। वो बस दुश्मन को मत दे देना। एक कमलाबाई थी और एक बिमलाबाई थी, तो कमलाबाई और बिमलाबाई दोनों में ईर्ष्या चलती थी। तो एक कमलाबाई ने 15 दिन तक के उपवास किए, देवता आकर प्रकट हो गए, बोले कमलाबाई तू क्या चाहती, हम तेरे ऊपर खुश हो गए। तो कमलाबाई कहती है आप जो देना दे दो, हमें नहीं चाहिए। बोले नहीं, जितना तुम्हें मिलेगा उससे दूना बिमलाबाई को मिलेगा। जैसे अपने रेखा ताई और स्वर्णमाला है ना, अब मान ली दोनों हैं, अब स्वर्णमाला ने उपवास किए और कोई देवता आ जाए, वो कहे तो जितना तुम्हें देंगे स्वर्णमाला उससे दूना रेखा को देंगे, तो स्वर्णमाला क्या कहेंगी? नहीं, उसने कहा कमलाबाई ने, देवता भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। क्या मांगा? मेरी एक आंख फोड़ दो। तो बिमलाबाई की कितनी आंखें फूटेंगी? ये हमारी स्थिति है, समझा ना दिलीप? दोनों आंखें फोड़वाना कि एक फोड़वाना? तो मेरी बात समझ लेना, विश्वास कर लेना इस बात पर कि आंख हमें अगर फोड़वाना है तो हम अपनी आंख फोड़वाने एक तैयार है, सिर्फ दुश्मन की 2 फूट जाए। आज हमारे सिरपुर में यही चल रहा है इस मंदिर में। तो ये धर्म में। अब इसके बाद विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय के आधार पर भी अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में अंतर होता है। साथ में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में सभी द्रव्यों का ज्ञान होता है और कुछ पर्यायों का ज्ञान होता है। उन्होंने इस पर मत श्रुति और निबंधो द्रव्य सर्व पर्यायसु रूप स्वदि तदनंत भागे मना पर्याय सर्व द्रव्य पर्यायसु केवल, इतना। अब अवधि ज्ञान में क्या होता है? रूपी पदार्थों में। मना पर्याय ज्ञान क्या है? जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत में भाग, अवधि ज्ञान के अनंत में भाग में होता है। अब इसके बाद फिर आता है कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। सभी द्रव्य गुण और पर्याय का जिसमें ज्ञान हो जाता है वो केवल ज्ञान कहलाता है। और इसके बाद क्या आता है? क्या आता है? इसके बाद एक साथ कितने ज्ञान होते हैं? तो एक साथ 4 ज्ञान होते, 5 ज्ञान नहीं हो सकते हैं। जहां केवल ज्ञान होगा वहां कोई ज्ञान नहीं होगा, और इसलिए एक साथ 4 ज्ञान होते हैं। अब बात अपने सामने एक ही आती है, वो कौन सी आती है?
कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान तीनों मिथ्या भी हो सकते हैं। और मिथ्या कैसे हो जाते हैं? ये मिथ्या ज्ञान कैसे हो जाते हैं? तो कहते हैं मिथ्या ज्ञान ऐसे हो जाते हैं कि इन ज्ञानों में जब सत को असत, असत को सत नहीं मानता है व्यक्ति, जो सच है उसको झुटलाने लगे, तो ज्ञान क्या कहलाएगा? कुज्ञान, अज्ञान। तो जैसे दूध में अगर कड़वी तुमड़ी में तुमने दूध रख दिया तो सारा दूध कड़वा हो जाएगा। इसी तरीके से मिथ्यात्व के साथ जितना भी ज्ञान होगा सब वो ज्ञान अज्ञान हो जाएगा। उल्टे घड़े पर जितने भी घड़े रखे जाएंगे सब, संदीप, उल्टे रखे जाएंगे कि सीधे? तो उल्टा घड़ा एक रखो तो सब कैसे रखे जाएंगे? सीधा तो रख ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकता वो सीधा। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना कि अपने लिए तत्वार्थ सूत्र का ये सूत्र याद रख लेना कि मिथ्या ज्ञान कैसे होता है। मिथ्यात्व के साथ हमारा ज्ञान मिथ्या हो जाता है जब सत को असत, असत को सत में कोई भेद नहीं करते हैं, ज्ञान नहीं करते। हमें क्या लेना देना होगा कुछ, हमें कोई मतलब नहीं, श्वेतांबर क्या है, दिगंबर क्या, हमें नहीं दिगंबर में उगंबर समझना। हम कह रहे दिगंबर का रूप तो समझो। क्यों लड़ रहे हो तुम? क्या यहां पर जायदाद बटाना है? अगर जायदाद की लड़ाई है तो पूरा छोड़ देना चाहिए। जायदाद की लड़ाई नहीं है यहां मोक्ष मार्ग की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? इसलिए हमने एक ही बात कही है, हमारा मोक्ष मार्ग कपड़े में नहीं चलेगा। मोक्ष कपड़े वाले को नहीं, क्योंकि हमारे वैकुंठ नहीं मिलता कपड़े में। तो जब कफन उतार देते हैं, मरते हैं, तो कफन भी खींच लेते हैं, पूरा कफन भी खींच लेते हैं। हमारे पास एक ध्रुव नारायण जी ब्रह्मचारी आए थे रहली में, उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा देखिए साहब, हम दिगंबर पंथ के मानने वाले, अपने यहाँ भी दिगंबर पंथ है के मानने वाले हैं। ये जो अपना है ना जागीर बाबा, वहाँ दिगंबरा दिगंबरा लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा? तो वो क्यों दिगंबर मानते हैं? अब जागीर बाबा को भी दिगंबर रूप में जब अपन देखेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे तो उन्होंने एक बात कही ध्रुव नारायण जी ने कि हमारे यहाँ भारतीय पद्धति में महिला या पुरुष किसी की भी डेथ होने के बाद उसे जब ले जाते हैं तो अगर कंडे रखते जाते हो, कफन खींचते चले जाते, क्योंकि एक धागा भी शरीर पर रहेगा तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। जब वैकुंठ की प्राप्ति एक धागे पर नहीं हो सकती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोक्ष कपड़े में कैसे मिल जाएगा? ये भारतीय संस्कृति में कपड़े में मोक्ष नहीं मिलता है। अब आई बात अपने पास नय की। नय कौन से हैं? नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समाविरूढ़ एवं भूत। आप लोगों का समय ज्यादा हो गया है, बंद करने का जी नहीं हो रहा है मगर मैं कह रहा हूं समय तो हो गया। आपने तो 2 बार पुस्तकें उठा के भगने की कोशिश कर ली तो मैं कह रहा हूं आई नैगम का मतलब क्या होता है? 3 प्रकार के नैगम। नैगम माने संकल्प ग्राही नय को नैगम नय कहते हैं। ये चीज अगर अपन कल्प ले लें तो और अच्छी रहेगी, ठीक है ना? फिर दूसरा अध्याय अपन करें, लेकिन समय पर आना पड़ेगा आप लोगों। बहुत अच्छा है आप लोग आए, अच्छी संख्या हुई, मुझे अच्छा लगा। संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।